अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अब खैर से रमज़ान शुरू होने में ना थोड़े से दिन ही रह गए हैं, तो मैंने भी कहा थोड़ी सी मैं भी तैयारी शुरू कर लूँ। इतनी ख़ास तो वैसे लंबी चौड़ी तो कोई नहीं करनी, क्योंकि इस दफ़ा जो है ना रोज़ा भी छोटा होना करना, इतने दिन लंबे नहीं हैं और मौसम भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रहेगा। ठंडे इस दफ़ा रोज़े गुजरेंगे। तो ये मैंने कोई 4-5 किलो मटर मंगवाए हुए थे। इसमें मटरों का रमज़ान के साथ तो इतना वो कोई नहीं है, वैसे भी निकाल के थोड़ी देर कुछ फ्रीज़र में रखते हैं, इसलिए कि पता है इस पूरा सीज़न ना मटर बहुत महंगे रहे हैं। 400 से शुरू हुए हैं और आखिर 200 भी मिलते रहे हैं, 300 भी मिलते रहे हैं और 150 इस तरह ना। लेकिन अब कोई ना थोड़े से कम हुए हैं, 50-60 रुपये किलो ना। तो इसलिए फिर मैंने 4-5 किलो लेके तो मैं ऐसे पैकेट्स बना के ना तो फ्रीज़र में रख दूँगी मटरों को। फिर इससे ये होता है ना कि एक तो रमज़ान में भी टाइम कम होता है, कोई पास्ता मैक्रोनीज़ वगैरह में डालती हूँ, चाइनीज़ में चीज़ों में डालने होते हैं मटर ना, फ्राइड राइस मंचूरियन वगैरह बनाना हो उनमें, या वैसे मटर कीमा मटर गोश्त तो चले निकले हुए पड़े हों फ्रीज़र में तो आसानी हो जाती है इससे ना। थोड़े से जितनी ज़रूरत होती है उतनी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पकाने से पहले ना फ्रीज़र में से निकाल के बेशक पानी में डाल के रख लें, या बेशक वैसे ही इनको ना थोड़ी देर बाहर पड़े रहे ना, तो इतने ही अच्छे हो जाते हैं ना, डीफ्रॉस्ट हो जाते हैं और बिल्कुल टेस्ट और कलर में ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ना हर साल ही जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं ना, तो मैं ज़रूर ये वाले सब मटर और सब्ज़ चने, जब सब्ज़ चनों का मौसम होता है ना, तब भी मैं थोड़े से चने भी ऐसे निकाल के ना तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि कभी अचानक दिल कर पड़ता है मटरों वाले चावल बनाने का या इस तरह कोई ना, तो थोड़े से निकाल ले। फिर पता है जब गर्मियाँ फुल स्टार्ट हो जाएंगी ना, फिर एक दफ़ा मटर बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसलिए मैं ना ये 4-5 किलो लेके तो मैंने निकाल के तो ये मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि आगे रमज़ान में भी आसानी रहेगी और वैसे भी चले सस्ते हुए हैं, कोई तो फ़ायदा हो जाए ना। तो ये फिर अब मैं खाने में आज चिकन कौरमा बनाने लगी हूँ। चिकन कौरमा या वैसे ही मसाले वाला जो है ना चिकन का सालन। 2 प्याज जो है वो मैंने काट के तो ब्राउन कर लिए थे, साथ ही मैंने साबुत लहसुन डाल लिया था। जो भी बनाए ना ग्रेवी वाला सालन, उसके अंदर ना कभी भी कुटा हुआ लहसुन ना डालें, फिर उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। बेशक उसकी जितनी भी भुनाई कर लें, हमेशा प्याज़ों के साथ साबुत लहसुन ही ब्राउन करके ना तो उससे सालन बनाएं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसे होता है उसका टेस्ट जैसे देग के सालन का होता है ना। तो फिर मैंने प्याज ब्राउन हो गया था तो उसमें 2-3 जो है वो मैं टमाटर काट के डाल लिए थे। थोड़ी देर इसको मैंने ना 5 मिनट मैंने इसका मैं वेट लगाऊंगी ऊपर, वेट वगैरह उतरे हुए थे, मिल नहीं थे रहे, तो अब मैंने इसके ऊपर वेट लगाए हैं। 5-10 मिनट इसको मैंने लगाया तो फिर मैंने खोल लिया था। लेकिन पता है एकदम गैस फिर थोड़ी तेज़ हो जाती है, तो ये थोड़ा सा नीचे से जो है ना वो जल गया था। प्याज इतना ज़्यादा नहीं था जला लेकिन मैंने ऊपर से ना जो सारा प्याज और टमाटर और वो लहसुन वगैरह था वो मैंने फिर उतार लिया था। तो प्रेशर कुकर को धो के ना तो फिर मैंने दोबारा से अंदर वो सारे प्याज वगैरह डाल के तो फिर मैंने उसकी बुनाई कर ली थी। ये तकरीबन मेरे पास ना 3 पाव 700 ग्राम चिकन है फ्रीज़र में से। इसको भी मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए सुबह ही निकाल लिया था। तो ये थोड़ा सा प्याज का डार्क कलर हो गया हुआ है, लेकिन जले की स्मेल बिल्कुल नहीं इसमें से आ रही ना। प्याज इतना जला नहीं था, थोड़ा डार्क हो गया था नीचे से। तो अगर इस तरह अगर सालन बिलफर्ज ज़्यादा डार्क हो जाए, प्याज जल जाए तो, लेकिन काबिल इस्तेमाल हो ना, तो फिर उसमें ना जब हांडी भूनते हैं ना सालन, तो उसमें फिर थोड़ा सा ना दूध कच्चा डाल लें, तो फिर बिल्कुल सालन की स्मेल भी नहीं उसमें से जले हुए की आती, सालन में से प्याज जले हुए की, और ना कलर भी उसका ठीक होता। लेकिन मैंने नहीं था डाला, इतना नहीं था मेरा प्याज जलाना। तो मैंने फिर बेसिक से प्याज को पहले अच्छी तरह प्याज के अंदर मसाले के अंदर मैंने चिकन को अच्छी तरह जो है भूनना है उसका कलर चेंज होने तक। फिर उसमें किचन में जो बेसिक से मसाले होते हैं, काली मिर्च, क्रश चिलीज़, लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, नमक और सूखा धनिया, हल्दी वगैरह डाल के तो मैं अच्छी तरह जो है ना वो इसकी बुनाई कर लूँगी। चिकन या गोश्त जो भी होता है उसकी मेन चीज़ बुनाई होती है। जितनी ज़्यादा सालन की बुनाई अच्छी हुई हुई हो, इतना ज़्यादा उसका कलर भी अच्छा आता है और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। ये जो ब्रायलर चिकन है ना, इसकी वैसे ही पता है हमें वहम होता है कि थोड़ी देर ना इसकी अच्छी तरह जो है ना वो भुनाई कर लें। पहले मैंने वैसे प्याज में इसको लाल किया है, फिर उसके बाद फिर मैंने मसाले डाल के थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा डाल के तो फिर उसके बाद ना मैं इसको जो है वो अच्छी तरह भून लूँगी सालन को। तो जब फिर बाद साथ मैंने अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली थी। फिर मैंने पानी डाल के ना तकरीबन 2 को गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला था। तो फिर उसकी मैं ग्रेवी बना लूँगी। जब अच्छी तरह ये मेरा चिकन की बुनाई हो गई थी तो फिर मैंने ना आधा कप इसके अंदर दही डाल दी है। जितनी भी गोश्त की डिशेज होती है ना, कढ़ाई वगैरह हो या कौरमा या इस तरह जो भी ना, उसके बुनाई के टाइम ना उसमें थोड़ा सा दही ज़रूर डालना चाहिए। एक तो ना सालन की फिर तासीर इतनी गर्म नहीं रहती
और वैसे भी बड़ा अच्छा टेस्ट जो है ना वो होता है। फिर मैंने सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के इसको, तो अब जो है मेरा सालन तैयार हो गया था। अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला कूटा हुआ घर का पीसा हुआ डाला है, और कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल के ना, तो शोरबे वाले या मसाले वाले सालन के ऊपर ना घी ना ऊपर आ रहा हो ऑयल, तो जब जिस टाइम सालन बन जाता है थोड़ा सा गरम मसाला अंदर पिसा हुआ डाल के और सूखी मेथी डाल के ना, तो ऊपर थोड़ी देर ढकना दे दें तो बड़ा अच्छा ऊपर ऑयल आ जाता है सालन का ना, बहुत अच्छा कलर आ जाता है प्यारा सा। इस तरह ज़रूर थोड़ी देर पे गरम मसाला वगैरह मेथी डाल के तो थोड़ी देर ऊपर ढकना दिया करें, उससे फिर जो है ना वो बड़ा अच्छा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया। ये देखें मेरा भी अब तकरीबन ऑयल जो है वो सारा ऊपर आ रहा है, तो बड़ा जो है वो टेस्टी सालन तैयार हो गया था। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं ना, इनको फॉलो करने से ही ना हमारा खाना जो है ना वो बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा ध्यान तवज्जो देनी पड़ती है। साथ फिर मैंने सब्ज़ जो पुदीने वाली चटनी बना ली थी और प्याज और खीरे का सलाद बना लिया था सालन का। देखें बिल्कुल, हालांकि मेरा थोड़ा सा प्याज जो है वो डार्क हुआ था, लेकिन सालन का जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ ना। तो फिर मैंने अदरक मंगवाई हुई थी। रमज़ान में ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, अदरक लहसुन हो गया, मटर निकले हुए, टमाटर की पेस्ट, इमली की चटनी, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो ना जिनको बनाने में, रोज़े के साथ खाना बनाने में टाइम लगता है, इसलिए इनकी जो है वो थोड़ी बहुत तैयारी करके रख लेनी चाहिए। बाकी तो फिर जो रमज़ान में हम वैसे चीज़ें खाते हैं अफ्तारी में, वो तो साथ साथ भी बनती रहती हैं। तो ये मैंने 1 किलो अदरक ली हुई थी, तो इसको मैंने अच्छी तरह छील के तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। कुछ लोग जो है ना वो इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को, मैं वैसे तो पीसती इसको अलग अलग हूँ, लहसुन की पेस्ट अलग बना के रखती हूँ, अभी वो मैं बनाऊंगी, और अदरक की अलग बना के रखती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना खाली अदरक डलती है, कुछ चीज़ों में लहसुन भी डलता है। तो मैंने इसको ग्राइंड करते हुए कभी इसके अंदर कोई ऑयल नमक कुछ भी नहीं शामिल किया ना, लेकिन मेरा फिर भी कलर बिल्कुल नहीं ख़राब होता, ना इसका टेस्ट जो है वो उसमें कोई थोड़ा बहुत भी नहीं फ़र्क होता। मैंने ये क्यूब्स वाला था, इसमें काफ़ी हैं जो मैं तकरीबन ना 30-40 इसमें क्यूब्स बन जाती हैं, तो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। तो फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी जब मेरा फ्रीज़ हो जाएगा। तो देखिएगा अदरक का बिल्कुल जो कलर है वो चेंज नहीं होता। फिर ये लेयर्स का केक बच्चे लाए हुए थे, तो ये अब मैं चाय के साथ इनको ना काट के तो देने लगी थी। लेयर्स का जो केक है ना बड़ा ज़्यादा जो है वो टेस्टी होता है। फिर उसके बाद भाई के घर चले गए थे, तो ये ईमान और इब्राहिम की बर्थडे के केक काटने लगे हैं। बच्चों ने थोड़ा सा बस वो ना घर में ही इंजॉय कर लिया था। इतनी बड़ी जो है ना वो बर्थडेज जो है वो अब कोई नहीं करते, छोटा मोटा ही है को केक वगैरह कटिंग करके, तो बच्चों की, चले छोटे बच्चों की खुशी जो है वो पूरी हो जाती है। तो उसके बाद फिर भी अब सुबह का टाइम है, तो अब मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी हूँ। चाय ऊपर रखी है, साथ आमलेट जो है वो बनाने लगी हूँ। प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और धनिया वगैरह काट के ना मैं इकट्ठा काट लेती हूँ एक ही बर्तन में, तो उसको फिर मैं ऐसे पैन वगैरह में डाल के या तवे के ऊपर भी ये कटा हुआ आमलेट या ऐसे प्याज अंडे कह लें, तो बड़ा जो है ना ये टेस्टी बन जाता है। नाश्ते के साथ बड़ा मज़ा आता है। अगर सालन ना हो बचा हुआ रात का, या इस तरह कोई ना बच्चों को चीज़ पसंद आए, तो फिर मैं ये वाला ना प्याज बना लेती हूँ। साथ ही नाश्ते के साथ ही हमारे घर में ना चाय तकरीबन साथ ही मैं पहले ऊपर रखती हूँ, कोई आमलेट वगैरह और चाय बना के, फिर उसके बाद जो है वो मैं ना पराठे शुरू करती हूँ। तो ये प्याज वगैरह जो इसको थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी अंदर मैंने डाला था, तो इसको फिर मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक इसको लाइट सा ब्राउन करूँगी। तो फिर मैंने ना वो जो अपना बना के रखा हुआ है ना आमलेट का मसाला, मैंने आपको पहले बताया हुआ है सारी चीज़ें, क्योंकि जब नाश्ते का टाइम होता है तो बार बार वो सारी चीज़ें खोल के डालने के से बड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो मैं ना आमलेट का मसाला इकट्ठा बना के तो एक बॉक्स में रख लेती हूँ। तो फिर अब ये जितना मैंने बनाना होता है ना आमलेट, उसके हिसाब से मैं अंदर डाल देती हूँ, 1 टीस्पून, हाफ, जितना भी हो। तो बड़ा माशाल्लाह ना मेरा मुनासब इसमें नमक मिर्च हो जाता है, कभी मुझे एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ा। तो इस तरह ये जो छोटी छोटी चीज़ें अब मैं रमज़ान के लिए भी ये मसाला भी बना के रखूँगी। और इमली की जो चटनी है वो भी आज मैं इसको भिगो दूँगी, इमली और आलू बुखारे को, तो फिर मैं ना कल उसकी जो है ना वो चटनी बनाऊँगी। घी जो है वो पड़ा हुआ था, मक्खन वो भी मैंने कहा कि असरी के टाइम ना फिर मक्खन से मेरे से ना इतने अच्छे पराठे नहीं बनते, मैं ना ज़्यादा घी से ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना उससे देसी घी के साथ ना पराठे का कलर बहुत अच्छा आता है। अगर मक्खन से बनाएं तो थोड़ा थोड़ा मेरे से जल जाता है, इसलिए फिर मैंने ना साथ ही घी गर्म करने के लिए रख लिया था। आमलेट जो है ना ये वाला आमलेट बड़ी जल्दी बन जाता है ना, फटोफट बस 1 मिनट, तो हल्का सा बस प्याज जो है उसको लाइट सा करें ना, उसका कलर चेंज करें, तो ऊपर मसाले डाल के साथ ही अंदर डाल लें,
तो फटाफट जो है ना आमलेट ये तैयार हो जाता है। फिर ऊपर सबसे पहले ऊपर मैंने जो के आटे का पराठा डाला था, वो थोड़ा सा वैसे भी मोटा होता है और चूल्हा आहिस्ता करें तो फिर ही वो ना पकता है, क्योंकि जो का जो आटा होता है ना और चने का, ये दूसरे आटे की तरह गूंदा भी नहीं जाता और इसकी रोटी भी जो है ना वो थोड़ी ट्रिकी सी होती है। थोड़ा सा इसको ना बड़ा हिसाब से बेल के तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ये टूट जाती है ना। तो उसके ऊपर फिर मैंने मक्खन लगा के तो इसको मैं ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लूँगी। घी बहुत कम लगाती हूँ पराठों में ना, मैं ऐसे बिल्कुल जैसे तरे हुए होते हैं वैसे नहीं बनाती ना, क्योंकि वो फिर इतना वैसे भी कोई पसंद नहीं करता और सेहत के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते। तो फिर मैं ना मुनासिब से मक्खन या घी लगाती हूँ रोटियों के ऊपर ना। तो साथ साथ फिर जो है मेरा नाश्ता तैयार हो रहा था, साथ मैंने कहा मैं ना घी गर्म करने के लिए रख दूँ, ताकि गैस अभी है, मक्खन जो है वो ऊपर रख दूँगी। तो ये बड़े डिब्बे में था मैंने इकट्ठा किया हुआ, तो ये फिर मैंने इसको पहले तवे के ऊपर रखा है, थोड़ा सा गर्म हुआ है तो फिर ये स्टील के बाउल में से निकला है, क्योंकि ना फिर ये भी जो घी है इसको भी मैं गर्म करके एक डिब्बे में डाल के रख लूँगी, सहरी के लिए आसानी होगी। फिर साथ ना पराठे जो है वो घी के साथ जल्दी जल्दी बन जाएंगे। तो इस तरह छोटे मोटे जो काम है ना घर के, मतलब कि अभी पंखे वगैरह साफ़ होंगे, खिड़कियाँ, पंखे, दरवाजे, किचन के कैबिनेट वगैरह, अलमारियाँ अगर सेट करने वाली हों तो वो सेट कर लेनी चाहिए रमज़ान से पहले, क्योंकि रमज़ान में ना फिर एक तो अभी दिन छोटे हैं, इतने लंबे नहीं हुए, फिर रोज़े के साथ थोड़े सा भी थोड़ा थोड़ा पता लेट उठते हैं। तो इसलिए फिर जो है ना वो जो काम जो हमारे रोज़मर्रा के है ना, फिर उनको थोड़ा थोड़ा काम करने देना चाहिए ना। पहले इस तरह सारे काम जो है वो करके रखे हुए हों, अदरक लहसुन वगैरह पेस्ट बनी हो, टमाटर की बनी हो, चटनी बनी हो। ये फिर मेरा पराठे और आमलेट साथ साथ बन गए थे। तो घी जो है वो भी बड़ी अच्छी तरह गर्म हो गया था, देखें 10-15 मिनट लगते हैं तो जो मक्खन से ना घी तैयार हो जाता है। ये देखें घर का घी है माशाल्लाह, कितना अच्छा साफ़ सुथरा, बिल्कुल ऐसे शीशे की तरह चमक रहा है। तो ये भी मैं ऐसे ही फिर मैं इसको भी स्टोर कर लूँगी फ्रिज के अंदर सहरी के लिए ना। तो ये देखें कितना जो है ना वो अच्छा घी का कलर है। तो बस 15 मिनट मैंने चूल्हे पे खड़े होके तो मैं इसको हिलाती गई थी, तो बड़ा अच्छा ये देखे बन गया था। इसको मैं फ्रिज में ऐसे ही रख लूँगी। फिर ये जो मैंने अदरक लहसुन पहले सबसे पहले बना के फ्रीज़र में रखा था, तो ये देखिए अब बिल्कुल बर्फ़ जम गई हुई है। तो कोई देखिए इसका सेम वही कलर है जैसे मैंने ग्राइंड किया था, तो कोई ज़रूरत कोई नमक ऑयल वगैरह कुछ भी ना इसके अंदर डालें, तो वैसे की वैसी इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होता ना। क्योंकि अगर हम कोई ऑयल डाल लेंगे अंदर या इस तरह कुछ, तो फिर कुछ वो चीज़ें होती हैं जिनमें खाली अदरक की ज़रूरत होती है, फिर चीज़ों को ऐसे ही टेस्ट आने लग जाता है। समोसियाँ जो हैं वो मैंने बना के तो सुबह ही जब बच्चों को भेजा था ना कॉलेज वगैरह, ये जो मैंने प्लेट में डाली थी ना उसमें के मैंने फिर ना छोटे छोटे पीस तोड़ लिए थे कुछ चीज़ों में, क्योंकि अक्सर ना ग्रीन टी वगैरह में भी अदरक डालना होता है, तो फिर इसके मैं छोटे पीसीस बना लेती हूँ। समोसियाँ मैंने सुबह बच्चों को कॉलेज भेज के तो मैंने फिल करके वो भी मैंने फ्रीज़र में रख ली थी। उसकी तो बड़ी दफ़ा मैंने रेसिपी शेयर की हुई है चिकन वाली समोसियाँ बनाने की, तो वो फिर ऐसे ही मैंने ना ट्रे में फैला के रखी हुई थी। तो अब मैं ऐसे बॉक्स में बंद करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख लूँगी। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर